जैसा बोएगा वैसा काटेगा, हे मेरे मन। यह फल तेरे कर्मों का है। संगत जी, यह इंसान जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अगर कर्म अच्छे हों तो उसे अच्छा फल मिलता है, और यदि कर्म बुरे हों भाई, तो फिर वैसा ही फल प्राप्त होता है। एक ऐसी कथा आती है कि दो नौजवान हैं जो सद्गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं। वे बड़े प्रेम के साथ दर्शन करने जाया करते थे। उनमें से एक नौजवान सद्गुरु महाराज के दर्शन दीदार करता है और दूसरा नौजवान बुरे कामों में पड़ जाता है। जो बुरे काम करता है उसे धन दौलत की प्राप्ति होती है। दूसरा नौजवान जो सद्गुरु महाराज के चरणों से जुड़ा हुआ है उस पर कष्ट आता है। इस पूरी कथा में यही विचार हुआ कि जो बुरे कर्म करता है उसे अच्छा फल मिला, और जो अच्छे कर्म करता है उसे बुरा फल मिला। यह सारा व्यवहार क्यों हुआ? ये दोनों नौजवान सद्गुरु महाराज के चरणों में जाते हैं। और क्या पूरी कथा हुई, आइए आप जी के साथ साझा करते हैं। सद्गुरु महाराज साहिब श्री गुरु नानक देव जी धरती और लोगों को तारते हुए एक नगर के बाहर जाकर आसन लगाते हैं। नगर के बाहर सद्गुरु महाराज जी ने आसन लगाया हुआ है। भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी उनके साथ हैं। बड़े प्रेम और सत्कार सहित भाई मर्दाना जी रबाब की सेवा कर रहे हैं और भाई बालाजी चम्मर की सेवा कर रहे हैं। आज सद्गुरु महाराज एक सुंदर शब्द का गायन कर रहे हैं। बहुत मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है और इस पूरे संगीत की आवाज नगर के बाहर एक बाग में जा रही है। वह बाग उस नगर में रहने वाले एक खत्री नौजवान का है। जब यह खत्री नौजवान बाग में घूमने आया तो उसे संगीत की आवाज सुनाई दी। वह आवाज के पीछे पीछे चलते हुए सद्गुरु महाराज के चरणों में पहुंच जाता है। वह बड़े प्रेम और सत्कार सहित प्रणाम करता है। वह बड़े प्रेम और सत्कार सहित जाकर प्रणाम करता है। कुछ समय बैठता है और फिर वापस आ जाता है। अब यह उसका नित्य कर्म बन गया। यह नौजवान हर रोज सद्गुरु महाराज के दर्शन करने जाया करता था। एक दिन क्या हुआ, उस खत्री नौजवान का पड़ोसी उससे कहने लगा, भाई तू हर रोज कहाँ जाता है? उसने कहा, हमारे नगर के बाहर महापुरुष आए हुए हैं। उनका चेहरा बहुत नूरानी है। वे बहुत सुंदर शब्द गायन करते हैं। उनका मधुर संगीत कानों में रस घोल देता है। मैं हर रोज उनके दर्शन दीदार करने जाता हूँ। तब वह नौजवान कहने लगा, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। तब उस खत्री नौजवान ने कहा, भाई यदि मन में श्रद्धा है तो अवश्य चल। आज दोनों नौजवान अमृत वेले सद्गुरु महाराज के दर्शन करने जा रहे हैं। अब ये दोनों सद्गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करने जाते हैं। एक दिन जो नौजवान रोज सद्गुरु महाराज के दर्शन करने जाया करता था, उसने अपने पड़ोसी को आवाज लगाई, चल भाई आज दर्शन करने चलना है। लेकिन वह नौजवान दो मन वाला था। फिर भी वह साथ चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए एक वेश्या का कोठा आता है। तब वह पड़ोसी नौजवान कहने लगा, तू जा भाई दर्शन करा। मैं आज वेश्या के डेरे पर जाकर नाच देखूंगा। तू दर्शन करके वापस आ जाना। वह खत्री नौजवान तो सद्गुरु महाराज जी के दर्शन करने चला जाता है और उसका पड़ोसी वेश्या के डेरे पर पहुंच जाता है। इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन दोनों ने साथ जाते हुए विचार किया कि हमें दर्शन करते हुए बहुत दिन हो गए हैं। तू सद्गुरु महाराज के दर्शन करता है और मैं इस वेश्या के कोठे पर जाता हूँ। आज हम विचार करेंगे कि हम दोनों को क्या प्राप्त हुआ है। यदि तू मुझसे पहले वापस आया तो तू इस जगह पर बैठ जाना, और यदि मैं पहले आ गया तो मैं इस जगह पर बैठ जाऊंगा। उन्होंने जगह तय कर ली।
फिर एक नौजवान सद्गुरु महाराज के दर्शन करने चला गया और दूसरा वेश्या के कोठे पर चला गया। संयोग ऐसा हुआ कि उस दिन वेश्या कहीं बाहर गई हुई थी, इसलिए वह नौजवान वापस लौट आया। वह आकर तय की हुई जगह पर बैठ गया और अपने मित्र की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे उसके मन में एक चंचलता सी आई। उसने एक छोटी सी लकड़ी उठा ली। जैसे हम खाली बैठे हुए धरती को किसी डंडी या चीज से कुरेदने लग जाते हैं, वैसे ही उसने भी पेड़ की एक सूखी टहनी उठाई और धरती को कुरेदने लगा। वह समय बिताने के लिए मिट्टी खोदता जा रहा था। जब थोड़ा गहरा खोदा गया तो उसने देखा कि धरती के नीचे कोई घड़े जैसी चीज दबी हुई है। वह और खोदने लगा और उस घड़े को बाहर निकाल लिया। जब उसने घड़ा खोलकर देखा तो वह पूरा घड़ा कोयलों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें एक सोने की मोहर थी। वह बहुत खुश हुआ। उसने वह सोने की मोहर निकाल ली और अपने मित्र की प्रतीक्षा करने लगा। जब उसका मित्र सद्गुरु महाराज के दर्शन करके वापस आया तो वह लंगड़ाता हुआ आ रहा था। उसने एक पैर में जूती पहनी हुई थी और दूसरी जूती हाथ में पकड़ी हुई थी। वह लंगड़ाते हुए चल रहा था। उसने पूछा, भाई, क्या बात है? दूसरी जूती क्यों नहीं पहन रहा? उसने कहा, प्यारे, जब मैं सद्गुरु महाराज के दर्शन दीदार करके वापस आ रहा था, तभी मेरे पैर में कांटा चुभ गया और कांटा भी ऐसा चुभा कि पैर के आर पार निकल गया, ऊपर तक निकल आया। उस कांटे के लगने से मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वह दर्द से कराह रहा था और उसका जो मित्र वहां बैठा प्रतीक्षा कर रहा था, उसने मजाक करते हुए कहा, तू तो सद्गुरु महाराज के दर्शन दीदार करके आता है, अच्छे कर्म करता है, और मैं बुरे कर्म करता हूं। लेकिन देख, मेरे कर्मों का मुझे क्या फल मिला है। यह देख, मुझे सोने की मोहर मिली है। तब वह नौजवान कहने लगा, मैं तो सद्गुरु महाराज के दर्शन करता हूं, फिर भी मेरे पैर में इतना बड़ा घाव हो गया है। इस कांटे ने मेरे पैर को बुरी तरह घायल कर दिया है। ऐसे भारी विचार करते हुए दोनों वापस सद्गुरु महाराज के चरणों में चले जाते हैं। वहां जाकर वे विनती करते हैं, हे सद्गुरु पातशाह, हमारी शंका दूर कीजिए। यह क्या कारण हुआ कि अच्छे कर्म करने वाले को कष्ट मिला और जो बुरे कर्म करता है, जो वेश्या के पास जाता है, उसे धन की प्राप्ति हुई? वे पूरी कथा खोलकर सद्गुरु महाराज को सुनाते हैं। तब सद्गुरु महाराज कहते हैं, भाई, शांत होकर बैठ जाओ। लेकिन वे फिर विनती करते हैं, हे सद्गुरु महाराज, हमारी शंका का समाधान कीजिए। तब सद्गुरु महाराज उस नौजवान को संबोधित करते हैं जिसे सोने की मोहर मिली थी। वे कहते हैं, भाई, पिछले जन्म में तूने एक साधु को एक सोने की मोहर दान में दी थी। तेरा किया हुआ वह दान अब फल देने वाला हुआ। जो घड़ा तूने आज निकाला था, वह पूरा घड़ा सोने की मोहरों से भरा हुआ था। तेरे कर्मों का ऐसा फल तुझे मिलने वाला था। तेरे किए हुए दान का फल बढ़ते बढ़ते एक मोहर से पूरा घड़ा भर गया था। लेकिन जब तू बुरे कर्मों में पड़ गया तो वे सारी मोहरें कोयला बन गईं। तेरा सारा किया हुआ दान व्यर्थ चला गया और जो एक मोहर तुझे प्राप्त हुई है, वही वह मोहर है जो तूने साधु को दान में दी थी। उसका पूरा फल भी तुझे प्राप्त नहीं हुआ। तब वह नौजवान पूछने लगा, पातशाह, मैं तो वेश्या के पास जाने वाला था। मैं पापी था। मुझे तो मेरे पापों का फल मिलना चाहिए था। लेकिन यह जो हर रोज आपके दर्शन करने आता है,
आज इसका पैर घायल हो गया। इसके पैर से खून बह रहा है। पातशाह, इसे ऐसा फल क्यों मिला? जब उन्होंने सारी कथा सद्गुरु महाराज को सुनाई और पूछा कि यह सब क्यों हुआ, तब सद्गुरु महाराज कहने लगे, भाई, यह जो नौजवान हर रोज यहाँ दर्शन दीदार करने आता है, इसके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में इसे सूली पर चढ़ाया जाना था। इसे फांसी जैसी कठोर सजा मिलनी थी, लेकिन इसने परमेश्वर की याद में समय बिताया, पुण्य कर्म एकत्र किए। इन्हीं पुण्यों के कारण जो इसकी सूली की सजा थी, वह केवल एक शूल, कांटा बनकर इसके पैर में लगी है। आज इसे सूली पर चढ़ाया जाना था, लेकिन इसकी वह सजा एक कांटे के रूप में बदल गई और इस प्रकार इसका बड़ा कष्ट कट गया। यह इसके कर्मों का फल है। यह सुनकर दोनों नौजवान आज सद्गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ते हैं। जो नौजवान बुरे कर्म करता था, वह आज पश्चाताप कर रहा है। वह सद्गुरु महाराज से क्षमा मांग रहा है। पातशाह, कृपा कीजिए, मुझे भी मेरे मित्र की तरह अपने चरणों से जोड़ लीजिए। पातशाह, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपना समय बुरे कर्मों में व्यर्थ गवा दिया। मुझे भी अपने चरणों से जोड़ लीजिए। और दूसरा नौजवान भी सद्गुरु महाराज के चरणों में बैठकर कोटि-कोटि प्रणाम करता है। वह कहता है, सद्गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। पातशाह, आप सदा इसी प्रकार मेरे अंगसंग बने रहना। इसी प्रकार मुझे नाम की दात बख्शते रहना। दोनों सद्गुरु महाराज का धन्यवाद कर रहे हैं। तब सद्गुरु महाराज दोनों को नाम की दात बख्शते हैं और उस समय मारू राग में एक शब्द उच्चारण करते हैं। आइए हम भी उसे श्रवण करें। राग मारू महला पहला। करणी कागद मन मसवाणी। बुरा भला दुई लेख पए। ज्यू ज्यू कीर्ति चलावै त्यू चलिए। तो गुण नाही अंतु हरे। चित चेतस कीन नहीं बावरिया। हरि बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। फिर आगे। जाली रैन जालू दिनु हुआ। जेती घड़ी फाही तेती। रसु हिसु चोक चुगही नित फासही। छूटस मूड़े कवन गुणी। और आगे। काया आरणु मन विची लोहा। पंच अगन तितु लागी रही। कोयले पाप पड़े तिसु ऊपरे। मनु जलिया सन्नी चिंता भई। भैया मनूर कंचनु फिरी होवे। जे गुरु मिले तनेहा। एक नाम अमृत ओहु देवे। तो नानक त्रिष्टस देहा। ऐसा शब्द उच्चारण करके सद्गुरु महाराज दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं, उन्हें गुरूपदेश देते हैं और नाम की दात बख्शते हैं। इसी प्रकार भाई, हम सब भी सद्गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करते हैं और दर्शन करते समय यह विनती किया करें, हे सद्गुरु महाराज, कृपा करके हमें सदा अपने चरण कमलों से जोड़े रखिए। हे सद्गुरु पातशाह, ऐसी कृपा कीजिए कि यह मन कभी बुरे कर्मों और बुरे विचारों में न फंसे। कृपा करके हमें अपने चरणों से जोड़े रखिए। आइए ऐसी विनती करते हुए आज सद्गुरु महाराज के पास मूल मंत्र के जाप से जुड़े। जितना समय शेष है, आइए हम सब मिलकर मूल मंत्र का जाप करें। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जप। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच।